हाउ टू राइट ए सीवी, यानी कि रिज्यूमे कैसे बनाएं। यदि आप फ्रेशर हैं, प्रोफेशनल हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, तो एक रिज्यूमे जो बनता है उसके क्या मापदंड होते हैं और किस तरीके का बनाना चाहिए, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें ऐड करनी है और क्या क्या चीजें नहीं ऐड करनी। क्योंकि जो नहीं ऐड करनी, अगर आप वो ऐड करते हैं तो उससे भी आपका जो सीवी है रिजेक्ट होता रहता है। किसी भी जगह अगर कोई भी सीवी अप्लाई करता है तो एक रिपोर्ट बताती है कि सीवी को जो एचआर होता है सिर्फ 15 से 20 सेकंड देखता है। 15 से 20 सेकंड देखता है फ्रंट वाले पेज को। 15 से 20 सेकंड में ही वो डिसाइड करता है कि इस सीवी को पढ़ना है या नहीं पढ़ना, इसको बुलाना है या नहीं बुलाना। 15 से 20 सेकंड। अब आप मान लीजिए कि 15 से 20 सेकंड होता क्या है। तो इसीलिए रिज्यूमे बनाने के कुछ मापदंड बताए गए हैं, क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं ऐड करनी चाहिए, वरना आपका जो सिलेक्शन है उससे पहले ही रिजेक्शन हो जाएगा। काफी लोगों का सीवी ऐसा होता है, बहुत कम एक्सपीरियंस होते हुए भी, कि 1000 सीवी के बीच में से भी रिज्यूमे जब देखता है, एचआर छांटता है, तो वो फटाक से 5 से 10 सेकंड में ही फाइंड आउट कर लेता है कि यार ये जो लड़का है इसमें कुछ ऐसी खूबी होगी जो इसका रिज्यूमे ये कह रहा है या दिखने में लग रहा है। इसको पढ़ते हैं और इसको बुलाते हैं, पूछते हैं क्या क्या इसके अंदर ये जो दिख रहा है वो नॉलेज है या नहीं है। इसीलिए आज मैं बताऊंगा हाउ टू मेक ए सीवी, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को लाइक कर dीजिए, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को, तो यहां पर है हाउ टू राइट ए सीवी, और ये जो पूरा तरीका है, पूरा वीडियो है, फ्रेशर्स के लिए भी है या जो अभी कॉलेज से पास आउट होने वाले हैं, कॉलेज में हैं, उनके लिए भी है और एक्सपीरियंस के लिए भी है। यहां तक कि एक सीईओ जो होता है उसको भी इस तरीके का रिज्यूमे बनाना चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं 2 पेंसिल रखी हुई है, ये मैंने जानबूझ के रखी है। 2 पेंसिल से पीछे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं एक सीढ़ी बन रही है, यानी कि आपकी जो कलम है उसमें बहुत ताकत है और उससे आप किसी भी पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। एक्सपीरियंस होना अलग मायने रखता है, लेकिन प्रेजेंटेबल और एक सीवी जो बनाना प्रेजेंटेशन के लिए, वो आपको जो कागज का टुकड़ा है ना, वो आपको किसी भी कंपनी में, किसी भी व्यक्ति के मन में आपकी एक इमेज बनाता है और वो आपको कॉल करता है इंटरव्यू के लिए। 50% काम आपका जो है सीवी कर देता है। उस आदमी के अंदर आपकी एक पूरी छवि बन गई है पॉजिटिव वाली, इसलिए वो आपको कॉल कर रहा है और कुछ एफर्ट्स आपको इंटरव्यू में लगाना होता है, उसके बाद हो जाता है सिलेक्शन। लेकिन पहली सीढ़ी यही है, तो पहली सीढ़ी चढ़ते जाएंगे और सीखेंगे कि क्या क्या करना है। सबसे पहले सीवी बनाते वक्त लोग 2 गलतियां करते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि वो सीवी जो बना रहे हैं वो किस टाइप का सीवी है। सीवी में भी 2 प्रकार के सीवी है, ऐसे तो बहुत और भी प्रकार के होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में 2 प्रकार के सीवी चलते हैं जिसको हम रिज्यूमे भी बोलते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्किल्ड फोकस रिज्यूमे और एक होता है वर्क फोकस रिज्यूमे। तो अब मैं जो बताऊंगा उससे आप डिसाइड करिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपको उसी तरह का रिज्यूमे बनाना चाहिए। जो पहला है स्किल्स फोकस्ड सीवी, ये होता है, इसमें एक्सपीरियंस कम होता है या एक्सपीरियंस ना के बराबर होता है। ठीक है, यहां पर जब एक्सपीरियंस नहीं हो, एक्सपीरियंस ना के बराबर हो, तो हम क्या चीज सीवी में लिखेंगे और किस तरीके से अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो जो स्किल्स होती है किसी भी जॉब को पाने के लिए या जिस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए इसको स्किल्ड फोकस सीवी कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत नहीं होता, ट्रेनिंग बहुत नहीं होती, लेकिन स्किल्स जो हमने सीखा है, जो पढ़ा है, उसका हमें कितना तजुर्बा है और कौन सी स्किल्स हमें बहुत ज्यादा आती है जो हमारी पर्टिकुलर जॉब के लिए अच्छी हो सकती है। इसीलिए ये जो बेस्ट होता है ये उसके लिए होता है जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, 3rd ईयर में हैं और प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए होता है। कॉलेज पास आउट अभी रिसेंटली किया है या होने वाले हैं, उनके लिए है। फ्रेशर्स के लिए है और
यदि आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आपने काफी ज्यादा जो स्किल्स आपके अंदर है, क्वालिटी आपके अंदर है, उसकी सहायता से आपने इंडिविजुअली काम करके, स्वरोजगार करके उस स्किल्स को यूज किया है और उससे कमाया है, तो उसके लिए भी ये सीवी है। वो भी ऐसा ही सीवी बनाएगा जहां पर उसकी स्किल्स होगी, क्योंकि किसी कंपनी में तो काम नहीं किया, अपना किया है, अपनी स्किल्स से काफी चीजें की हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम किया है, यूट्यूब पर वीडियो एडिटिंग की है, थंबनेल बनाया, वॉलपेपर बनाया, बहुत सारी चीजें जिसमें भी आप एक्सपर्ट हो। उसके लिए भी है जिसने कुछ दिनों काम किया, एक्सपीरियंस है उसे, लेकिन उसे एक लंबा समय का गैप हो गया है, उसके बाद वो फैमिली बिजनेस में आ गया या कोई परेशानी थी, तो 3 से 4 साल 5 साल उसने मतलब एक गैप हो गया 2-3 सालों में। तो कोई भी कंपनी जो गैप वाले कैंडिडेट को लेना नहीं चाहती, लेकिन वो लेती है कि अगर आपने उस गैप के दौरान में कुछ ऐसा किया जो आपके काम के हिसाब से रिलेटेड हो, रिलेशन रखता हो, और उसमें कुछ नई चीजें सीखी हैं जो अब आप जॉब करोगे तो वो स्किल्स यूज करोगे और अपना काम और अच्छी तरीके से करोगे, तो लेते हैं। तो उसके लिए भी है स्किल्स फोकस सीवी। अब दूसरी तरह का जो सीवी होता है वर्क फोकस्ड सीवी। इसका मतलब है अभी करंटली में आप काम कर रहे हैं और दूसरी कंपनी में भी ट्राई कर रहे हैं, दूसरी कंपनी के लिए ट्राई कर रहे हैं, हायर पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, मतलब आप करंट में अभी काम कर रहे हैं, आपके पास एक एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, और उसके बल पर आपको और नई नौकरी तलाश करनी है, नई पोजीशन तलाश करनी है, तो इसको कहते हैं वर्क फोकस सीवी। ठीक है, ये बेस्ट होता है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, चाहे आपने 6 महीने का वर्क कर रखा हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, सीईओ हो, आगे की और पोजीशन देख रहे हो, उसके लिए एक्सपीरियंस लोगों को होता है, या किसी भी कंपनी में किसी भी इंडिविजुअल ग्रुप के किसी प्रोजेक्ट में काम किया हो, ठीक है, तो उसके लिए होता है वर्क फोकस सीवी। तो अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो वर्क फोकस सीवी बनाइए। वर्क फोकस, तो वर्क का मतलब हो गया अपना काम का तजुर्बा दिखाइए कि कहां कहां आपने काम किया है, क्या अचीवमेंट की थी, किस तरीके से ग्रोथ दी थी। अगर आप स्किल्स फोकस सीवी वाले हैं तो आप स्किल्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए कि आपके अंदर क्या स्किल्स है कि अगर ये नौकरी मिलेगी तो उसमें वो स्किल्स आप यूज करेंगे और दूसरों से अच्छा काम कर पाएंगे। या आपका एक वर्क गैप हो गया है, तो अगर जॉब मिल जाती है तो वो एक्सपीरियंस प्लस स्किल्स जो आपने सीखी है उस टाइम पे गैप में, तो उससे आप कॉम्बिनेशन बना के बहुत अच्छा करने वाले हैं, तो ये कर सकते हैं। अब किसी भी सीवी में मेन 4 चीजें होती हैं, 4 चीजें जिन पर एचआर एक बार में ही देख के उसका फोकस होता है कि सीवी को पढ़ा जाए या नहीं पढ़ा जाए। 15 से 20 मिनट लगाते हैं और 15 से 20 सेकंड में वो डिसाइड कर लेते हैं। पहला होता है आपका जो सीवी है इजी टू रीड होना चाहिए, यानी उसके फॉन्ट जो है, कलर है, जो भी चीजें आपने लिखी है वो लुक वाइज ऐसा लगना चाहिए पढ़ने में अट्रैक्टिव, यानी उसको पढ़ने का मन करे। इजी टू रीड, आसानी से कोई भी रीड कर ले। दूसरी चीज है सीवी हमेशा 2 फॉर्मेट में रखना चाहिए, वर्ड में सेव करना चाहिए या पीडीएफ फाइल में सेव करना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहिए, क्योंकि दोनों की जो फॉन्ट क्वालिटी होती है, जो क्लियरिटी होती है वो काफी अच्छी होती है, और जब हम उस सीवी को प्रिंट करते हैं तो उसका पेज भी सही साइज में निकल के आता है। तीसरा है व्हाट पुट नॉट पुट इन योर सीवी। अपने सीवी में क्या चीज रखनी चाहिए, क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए। जैसे काफी लोग फोटो का इस्तेमाल करते हैं सीवी के अंदर, तो देखो फोटो का इस्तेमाल सीवी के अंदर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। केवल जो बहुत टॉप क्वालिटी के एक्सपीरियंस लोग हैं और तो फोटो का इस्तेमाल मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। केवल 1% केस में कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत अच्छी कंपनियां हैं, आपकी प्रोफाइल में वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, तो उस केस में करनी चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए फ्रेशर को या कम एक्सपीरियंस वाले को, अच्छा नहीं लगता। और ये इसके स्टैंडर्ड के भी खिलाफ है। स्टैंडर्ड आप बहुत सारे सीवी सर्च करेंगे, उसमें देखेंगे फोटो होगा, लेकिन हर सीवी हर किसी के लिए नहीं होता, मोस्टली फोटो यूज नहीं किया जाता। दूसरी चीज ये है कि आपको क्या क्या चीजें नहीं रखनी। अपना बैंक अकाउंट डिटेल उसमें नहीं डालना। मैंने बहुत सारे सीवी देखे हैं, लोग अपना बैंक अकाउंट नंबर भी दे देते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, एचआर के पास ये पूरा डेटा रहेगा तो हमारी जो सैलरी आनी है इसी बैंक अकाउंट में आ जाएगी। बहुत मैं रियल बता रहा हूं, ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल और पर्सनल लाइफ की डिटेल और अपनी पर्सनल डिटेल जो छुपा के रखनी चाहिए, जो आपको
केवल फैमिली को बतानी चाहिए, वो चीज नहीं देनी चाहिए। तो ये मोटी मोटी चीज है, ऐसे और भी चीजें हैं लेकिन ये मोटी मोटी चीज है। अपनी जो सीवी है उसमें बहुत ज्यादा कलरफुल हेडिंग नहीं देनी चाहिए। बहुत ऐसा नहीं हो आपके जो फॉर्मेट है पूरा जगह जगह बोल्ड में अक्षर लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक टेक्स्ट होना चाहिए, एक तरह का होना चाहिए, सिंपल सोबर लुकिंग होना चाहिए, यानी सिंपल में परफेक्ट दिखना चाहिए, बढ़िया, जो दूसरे को देखने में भी अच्छा लगे। कभी कभी हमें अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता। तो ये आप अपना सीवी बनाए तो घर में ही कई जनों को दिखा लें और भी दोस्तों यारों को दिखा लें, ठीक है, जो प्रोफेशनल हैं। चौथा है पेज इन सीवी। कभी भी दो पेज से ज्यादा का सीवी नहीं बनाना चाहिए, और 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो 1 पेज से ज्यादा सीवी आपको नहीं बनाना चाहिए। 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है, 1 साल 1.5 साल, तो आपको 2 पेज का सीवी बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। और अगर एक्सपीरियंस ज्यादा है तो 2 पेज से सीवी कभी भी ज्यादा नहीं बनाना चाहिए। 2 पेज का सीवी जो होता है काफी स्टैंडर्ड होता है। 2 पेज से पता चलता है कि इसको बहुत एक्सपीरियंस है और काफी अच्छी नॉलेज है, कई सारी कंपनी में ये काम कर चुका है। तो इसीलिए कम एक्सपीरियंस वालों को 2 पेज नहीं बना। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक सीवी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली चीज होती है नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। सीवी के शुरुआत में ही आपका नाम होना चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर हो गया, टेलीफोन नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, ठीक है, ईमेल आईडी हो गई, और आप प्रेजेंटली कहां पर रह रहे हैं, कहां पर हैं इस समय, वो एड्रेस होना चाहिए। आपका नेटिव प्लेस, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आप कहां पर रह रहे हैं, क्योंकि वो चीजें इंटरव्यू में पूछते हैं। करंट एड्रेस तो जरूर सीवी में ढूंढा जाता है, ठीक है। इसके पीछे ये भी कारण है कि हम किसी कैंडिडेट को ले लें और पता पड़ी उसका जो करंट एड्रेस है अभी वो भोपाल में रह रहा है और मुझे जो उसको जॉब देनी है वो मुंबई में देनी है, तो मेरे लिए बाद में दिक्कत हो जाएगी यार। अब वो खाली करके वहां से जाएगा ट्रांसफर होके, उसका खर्चा लगेगा। इसीलिए कोई भी कंपनी ये सारी चीजें देखना चाहती है, इसीलिए करंट एड्रेस वो मांगती है। छोड़ दो उसे, बैठो उधर। ईमेल आईडी में कभी भी फर्जी या ऐसा ईमेल आईडी देख के ऐसा ना लगे कि यार फर्जी आदमी है या कोई भी हो। एकदम आपका जॉब से रिलेटेड प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाइए एक, चाहे दूसरी ईमेल आईडी कोई भी यूज करते रहें अपनी लाइफ में, लेकिन प्रोफेशनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। ईमेल आईडी से भी काफी लोग भड़क जाते हैं और बहुत लोग ध्यान नहीं देते ईमेल आईडी पर। अब जैसे कि मैंने अपना बनाया, तो मैंने अपना, जैसे मेरा नाम है, नाम डॉट सेल्स डाल दिया या MBA डाल दिया क्योंकि मैंने MBA किया हुआ है, और @gmail.com। बहुत ज्यादा बड़ा नाम भी नहीं होना चाहिए, किसी को टाइप करने में, याद करने में दिक्कत आए। छोटा सिंपल आपका नाम, कुछ भी आइडेंटिटी लगे, यहां आप इस प्रोफेशन में हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, उस तरीके का। दूसरी लाइन आती है ऑब्जेक्टिव। आप जिस जॉब को करने जा रहे हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आपका फ्यूचर गोल क्या है, ठीक है। अपनी तरक्की कितना चाहते हैं, कंपनी कितना चाहते हैं, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, 2 से 3 लाइन में लिख दीजिए। स्किल्स, इसके बाद स्किल्स। इसके बाद लोग क्या करते हैं, सीधा एक्सपीरियंस घुसा देते हैं। एक्सपीरियंस नहीं घुसाना, स्किल्स लिखनी है। आपकी जॉब से रिलेटेड क्या स्किल्स है, चाहे फोकस सीवी हो चाहे वर्क वाला सीवी हो। स्किल्स, आपको उस वर्क से रिलेटेड क्या क्या स्किल्स आती हैं, क्या क्या सर्टिफिकेशन कर रखे हैं, छोटे छोटे कोर्स कर रखे हैं, कंप्यूटर की नॉलेज कितनी आती है। जैसे अकाउंटेंट है तो टैली या ERP को आपको चलाना आता है, काम करना आता है, तो ये स्किल्स हो गई। एक्सपीरियंस, इसके बाद एक्सपीरियंस, अगर आपने किसी कंपनी में जॉब की है तो लिखिए, ट्रेनिंग की है तो लिखिए, प्रोजेक्ट किया है 2 से 3 महीने का, 1.5 महीने का, तो वो लिखिए अगर आप फ्रेशर हैं तो, ठीक है, वो एक्सपीरियंस लिखना है। और एक्सपीरियंस में सबसे टॉप कंपनी यानी करंट कंपनी जब काम कर रहे हैं तो वो पहले लिखना है, फिर उसके पीछे वाली कंपनी, फिर उसके पीछे वाली, ऐसे करके लिखना है एक्सपीरियंस वाला कॉलम। इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, 10th 12th का एजुकेशन डिटेल्स, और प्रोफेशनल कोर्स है उसका एजुकेशन डिटेल, कोई सर्टिफिकेट किया है 6 मंथ या 6 मंथ से ज्यादा का, 2 महीने 3 महीने वाला तो स्किल्स में आ जाता है, लेकिन 6 मंथ और उससे ज्यादा का सर्टिफिकेट यहां पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद आता है अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब आपको कॉलेज में कोई भी अवार्ड मिला है, फंक्शन में आपने, जैसे काफी चीजें हम लोग करते हैं एक्टिविटी, उसमें क्या क्या हमें मिलता है, एप्रिशिएशन, प्राइज,
इसके बाद आता है इंटरेस्ट और हॉबी आपकी क्या है, अदर डिटेल्स आ जाती हैं, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन स्टैंडर्ड जो है उस पर बताया जाता है कि आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी चाहिए, फादर का नेम कोई नहीं डालनी चाहिए। लेकिन इंडिया में फादर नेम, ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये चीज आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से एक अच्छा सीवी आप अब आपका सीवी जो है पूरा बनके तैयार हो गया है, तो ये कंटेंट सीवी के अंदर डालने हैं। बात रही सीवी के फॉर्मेट की, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 तरह के फॉर्मेट हैं, ऐसे दसियों तरह के फॉर्मेट होते हैं जो आपकी जॉब से रिलेटेड या आपको अच्छा लगे कि अच्छा लगे। जैसे अगर ग्राफिक डिजाइनर है तो थोड़े बहुत कलर भी यूज कर सकते हैं अपने सीवी में। अगर सेल्स के लिए है तो कहीं भी कोई कलर मत यूज कीजिए, सादा सिंपल बनाइए, ब्लैक, ठीक है। तो इस तरीके से सीवी का फॉर्मेट जॉब्स के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। तो इस तरह से एक परफेक्ट सीवी बनाया जा सकता है।